हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन अवकलन के बारे में। ठीक है कि अवकलन के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इनके फार्मूलों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला फार्मूला है कि डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। ओके, अगर ये हमें फार्मूला दे रखा है, इस फार्मूले से हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस। ओके, अब इस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर 5, क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 5। ओके, तो इसको क्या करेंगे, जो ये हमारा पावर में लगा हुआ है ना 5, ये हमारा होगा एन। क्या होगा, एन। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5। अब देखो 5 जो है क्या है, एन है, एन की जगह पर क्या आ जाएगा 5, और एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 1। मतलब जहां जहां एन होगा वहां वहां हम क्या रख देंगे 5, हमारा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आराम से। तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 5 एक्स की पावर 4। ओके, इस प्रकार हम इस फार्मूले का यूज करेंगे डिफ्रेंसिएशन के लिए। दूसरे फार्मूले में क्या है, दूसरा फार्मूला हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, ए की पावर एक्स को लिखेंगे ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए। मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, मतलब इस प्रकार से कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तीसरे फार्मूले में तीसरा फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ई एक्स। मतलब इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स। 4 नंबर फार्मूले की बात करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही हमेशा होगा। मतलब आप कितना भी कुछ भी करें, लेकिन ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स। इसको ऐसे याद रखना है। ठीक, 5 नंबर में बात करते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। ओके, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक, अब डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा। ओके, 8 नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। अब डी अपॉन डी एक्स अगर सेक एक्स है, क्या है, सेक एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, अब हम सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, फिर कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मतलब इन फार्मूलों को याद करके हम अपने डिफ्रेंसिएशन या अवकलन को सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन जो है इन्हीं फार्मूलों पर आधारित है। मतलब इन फार्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो डिफ्रेंसिएशन करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चन, हम एक एक करके सारे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। ठीक है, इन फार्मूलों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत जैसे भी करके इनको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन इनवर्स एक्स है, इनवर्स में अगर दे रखा हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद डी अपॉन डी एक्स अगर कॉस इनवर्स एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का होगा कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। मतलब इन फार्मूलों को बहुत सिंपल तरीके से याद रखेंगे, बस ये याद रखना है कि इसमें माइनस नहीं होगा और इसमें क्या होगा, माइनस होगा। तो इस प्रकार इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, तैयार कर लेंगे तो हमें डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिंपल लगने लगेगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन में इन फार्मूलों की सहायता से ही हम डिफरेंशिएशन को सिंपल कर सकते हैं। अगर ये फार्मूले हमको अच्छे से नहीं तैयार है तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें हमें बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इन फार्मूलों को आना बहुत जरूरी है। अब इन फार्मूलों का यूज कैसे करते हैं, किस प्रकार से इन फार्मूलों का यूज करके हम अपने डिफरेंशिएशन को सिंपल कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे कैसे इन फार्मूलों का यूज करेंगे और हम अपना डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स की पावर 7/2। क्या है, एक्स की पावर 7/2। इसका हमें अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन। अवकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें यक्स दे रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। मतलब यहाँ पर हमको ये जरूर लिख लेना है कि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, मतलब किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 7/2। अब मैंने एक फार्मूला बताया है, फार्मूला क्या बताया है, फार्मूला है कि d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 7/2। मतलब यहाँ पे जो ये 7/2 सॉरी यहाँ पे x की पावर n, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। मतलब हमें ये डिफरेंशिएशन दे रखा है x की पावर n, मतलब n x की पावर n माइनस 1। अगर ये हमें दे रखा है, ये हमारा हो गया फार्मूला। ओके, अब ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब जो यहाँ पे n है, ये यहाँ पे n की क्या है, वैल्यू है। n की वैल्यू क्या है, 7/2। अगर n की वैल्यू 7/2 है तो हम यहाँ पे n की जगह पर क्या रखेंगे, 7/2। फिर क्या लिख देंगे, x। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे n है तो n की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n की जगह पर हो जाएगा 7/2 माइनस 1। ठीक है, अब 7/2 माइनस 1 को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 अपॉन 2, मतलब क्या आ जाएगा, 5/2। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/2 एक्स की पावर 5/2। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्स की पावर अगर हमें दे रखा -5, एक्स की पावर क्या दे रखा है, -5। यही रूल लगेगा, इसी रूल से हम करेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। मतलब यहाँ पर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर -5। तो क्या आ जाएगा, -5 एक्स की पावर -5 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 एक्स की पावर -6, क्योंकि ये -1 रूल में है, इसलिए हम क्या रखेंगे, -1। अगर ये -1 यहाँ रखेंगे क्योंकि हमें क्या कह रहा है, रूल के अकॉर्डिंग करना है इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे हमने एक क्वेश्चन दे दिया दूसरे फार्मूले के बारे में, मतलब दूसरे फार्मूले से, जैसे यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर x, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन किस प्रकार कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स, 2 की पावर x, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर x लॉग बेस e, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि हमारा फार्मूला जो होता है वो है d अपॉन डी एक्स, ए की पावर x, मतलब क्या होगा, a की पावर x लॉग बेस e a। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बस इन फार्मूलों को अच्छे तरह से हम तैयार कर लेंगे तो ये हमारे क्वेश्चन इजी हो जाए। दूसरे क्वेश्चन करने में हमें दे रखा है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है करना। बस हमको क्या, रूल्स याद होने चाहिए। अगर रूल्स अच्छे से याद है तो हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। ठीक है,
इसके नीचे हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स। पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें दो रूल लगेंगे, एक लगेगा एक्स की पावर एन का, दूसरा लगेगा साइन एक्स का। तो पहले सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने का तरीका जो होता है, पहले हमें पावर का करना होता है। किसका करना होता है, पावर, जो जितनी भी इसमें पावर लगी है। अब पावर को करने के लिए हमारे पास रूल होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, मतलब हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले कभी भी कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन लिखा हो, अगर उसमें पावर लगी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद जिसमें पावर लगी होती है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे है हमें दे रखा है एक्स की पावर एन, तो यहाँ पर एक्स को हम मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा एक्स है, साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू आगे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स, मतलब टू माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, वन पावर हो जाएगी। ये हमारा हो गया एक्स की पावर एन, मतलब हमने केवल पावर का डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, फिर आगे इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। हाँ, ये भी चीज है कि जैसे हमने पावर का कर दिया, पावर का करने के बाद फिर हम उसके आगे मल्टीप्लाई में फिर वही वैल्यू नोट करेंगे जिसमें पावर लगा होता है। पावर क्या लगा हुआ है, साइन एक्स। साइन एक्स में क्या पावर लगा था, टू, तो पावर किस में लगी थी, साइन एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पावर का कर दिया तो क्या आ गया, टू साइन एक्स। ओके, अब हम करेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताया है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ओके, या तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या तो इसके आगे लिखेंगे टू साइन ए कॉस ए, क्या होता है, साइन टू ए। इस प्रकार ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में बात कर लेंगे। जैसे हमें दे रखा है टेन क्यूब एक्स, ये हमें दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हमें पावर दे रखी होती है, पहले पावर का करेंगे, इसके बाद हम जिसमें पावर लगी होती है उसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स टेन क्यूब एक्स, मतलब ये हो गया। तो मैंने बताया जैसा कि हमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, अब पावर का। पावर का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें ये फार्मूला अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। पावर को ही डिफरेंशिएशन करने के लिए इस फार्मूले का उपयोग किया जाता है। बात समझ गए ना। तो हम इस फार्मूले का उपयोग करके पहले पावर करेंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, एन, एन मतलब यहाँ पे हो जाएगा थ्री, और फिर एक्स की जगह पर यहाँ पे क्या लिखा है, टेन एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे टेन एक्स। अब पावर यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन, मतलब यहाँ पे हो जाएगा पावर टू। अब पावर का कर दिया, मल्टीप्लाई में इसके रखेंगे डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, मतलब जिसमें पावर लगी है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री टेन स्क्वायर एक्स। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। बस हमें क्या है, मैं बार बार यही कहूंगा आप सभी लोगों से कि आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिंपल लगेगी। बस आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये फार्मूले जो हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये फार्मूले अगर हमें तैयार हो जाएंगे तो डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, मतलब हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यक्स के सापेक्ष। अगर हम यक्स के सापेक्ष, मतलब यहाँ पे हमें यक्स लिखा हुआ है तो हम इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, इसका अवकलन कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। अब कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए
सबसे पहले हमें साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? साइन का। देखो यहाँ पर पावर नहीं लगी हुई है, तो पावर नहीं लगी हुई है तो पहले साइन का करेंगे, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। अब साइन के साथ ये पूरा थीटा है, क्या है ये हम मान लेते हैं कि हमें क्या दे रखा हुआ है? थीटा। तो यहाँ पर हम वैसे ही नोट कर देंगे ए एक्स प्लस बी। ओके, हो गया। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, साइन के साथ जो थीटा है उसको नोट कर दिया। लेकिन अभी हमें ये जो वैल्यू है अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी। ध्यान देना कि यहाँ पर हम यक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वन। यक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? वन। अगर कहीं पर भी आपको डिफरेंशिएशन में यक्स दे रखा हो और उसका क्या यक्स का अवकलन कीजिए, यक्स का अवकलन क्या होता है? वन होता है। यक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का तो वन हो गया, ध्यान देना। तो यहाँ पर यक्स का जब ये इंटू वन क्या हो गया? वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस में कोई वैल्यू दे रखी है, ब्रैकेट लगा लेंगे। अब प्लस में जो वैल्यू है, ध्यान देना, डिफरेंशिएशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म दे रखा हो यक्स के अलावा, क्योंकि हमें यक्स का डिफरेंशिएशन करना था, लेकिन यक्स के अलावा कोई भी कांस्टेंट टर्म दे रखा हो और प्लस में हो या माइनस में हो, किसमें हो? या प्लस में हो या माइनस में हो, तो उसका हमेशा डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या है? a। ये मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में x के साथ हो, मतलब x का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर x के मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है वैसे ही वो वैल्यू बनी रहती है, कांस्टेंट टर्म जो भी होता है। लेकिन अगर प्लस में है या माइनस में है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको ऐसे नोट कर देंगे ए एक्स प्लस बी। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी। ए का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए। इसकी जीरो ऐड करेंगे तो ए ही आएगा, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, जो यक्स के साथ मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो उस वो हमेशा बना रहेगा, यक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस में हो या माइनस में दे रखा हो डिफरेंशिएशन में तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट टर्म का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सेक स्क्वायर ए एक्स माइनस बी। क्या दे रखा है? सेक स्क्वायर ए एक्स माइनस बी। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें ये देख लेना कि क्वेश्चन में क्या रखा हुआ है? पावर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? टू आगे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक ए एक्स माइनस बी। मतलब पावर का किया तो क्या हो गया? टू आगे आ गया, टू माइनस वन मतलब वन पावर में होगी। इसका हमें पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे सेक ए एक्स माइनस बी, जिसमें पावर में जिसके ऊपर पावर लगी अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। यहाँ हो जाएगा टू सेक ए एक्स माइनस बी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा सेक ए एक्स माइनस बी टेन ए एक्स माइनस बी। अब ये थीटा है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए लिखेंगे डी डी एक्स ए एक्स माइनस बी। अब हम अलग से देख लेते हैं, जैसे लिखा ए एक्स माइनस बी का डिफरेंशिएशन करना है। मैंने इसमें क्वेश्चन में बताया कि यक्स यहाँ पर है, यक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वन। मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट टर्म है वो ऐसे ही बना रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए इंटू वन। लेकिन बी क्या है? माइनस या प्लस में है तो इसका क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू, ये दो बार लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर ए एक्स माइनस बी टेन ए एक्स माइनस बी इंटू क्या आ जाएगा? ए। तो इस प्रकार ये डिफरेंशिएशन होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें फार्मूले याद करना है। फार्मूले याद करने के बाद एक एक स्टेप करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फार्मूले तैयार कर लीजिएगा। आप फार्मूले अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको ये डिफरेंशिएशन करने में कठिनाई नहीं होगी।
आसानी तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो आप आकलन को आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। आप इन फार्मूलों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप अपने आकलन डिफ्रेंसिएशन को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।